देखिए, मदरसों के बाद अब यूपी में वक्फ बोर्ड का भी सर्वे होगा। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करने के आदेश दे दिए हैं और 1 महीने में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलीमे का दो मदरसों के सर्वे को लेकर जारी विवाद के बीच यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को भी खंगालने का फैसला कर लिया है। सर्वे को लेकर राज्य सरकार की ओर से सूबे के सभी कमिश्नर और डीएम को चिट्ठी लिखी गई है। योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच की जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। अलग अलग जिलों में वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ बोर्ड के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। 1 महीने में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाए। दरअसल वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। मनमानी और जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। बाकी धर्मों से ज्यादा अधिकार की बात कही जाती है। हालांकि वक्फ बोर्ड इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा है। बोर्ड पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया बन चुका है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा उसने जमीनों पे कब्जा कर लिया है। वसूली भी कर रहा है, एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, लैंड ग्रैबिंग भी कर रहा है। लैंड माफिया भारत का सबसे बड़ा बन चुका है और हिंदुओं के कन्वर्जन का काम कर रहा है। ये एक तो किसी की भी संपत्ति पे बोर्ड नहीं लगाता अपना, नंबर 1। नंबर 2, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल में मुस्लिम जज और वकील नहीं होते, मुस्लिम जज नहीं होते, उसमें कोर्ट ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाता है। वक्फ बोर्ड तो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको छुड़ाने के लिए चक्के छूट जाते हैं, वक्फ बोर्ड के नहीं छुड़ा पाता, और खास तौर से वो प्रॉपर्टी अगर गैर मुस्लिम के पास हो। आरोप प्रत्यारोपों के बीच योगी सरकार ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जिसका स्वागत भी हो रहा है। देखिए, ये अच्छी पहल है और बिल्कुल वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है, लिहाजा बेशक इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए। हम इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे और सर्वे होके जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने वक्फ किया है, जो उनका मंशा है वाकिफ हजरात का, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सर्वे का काम कब से शुरू होगा अभी तारीख तय नहीं है। इस बीच मदरसों के सर्वे जारी है। गोरखपुर के 20 मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में रफ्तार से काम आगे बढ़ रहा है। आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे को पूरा करना है। रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जानी है। इस बीच वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर हलचल तेज हो गई है। और यूपी सरकार के इस फैसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, मदरसों के सर्वे को लेकर पहले ही काफी राजनीति हो चुकी है और अब वक्फ बोर्डों की भी जांच की जाएगी। आखिर क्यों ये फैसला लिया गया, वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए आदर्श, चर्चा में लगातार ये बात है कि देश में रेलवे और सेना के बाद में अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति किसी की बात है तो वो वक्फ बोर्ड है। और इसी बीच में, इन्हीं चर्चाओं के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो 1989 का आदेश हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी, कांग्रेस की सरकार थी, नरेंद्र दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये आदेश जारी हुआ था कि कोई भी जो संपत्ति जिस पर कहीं ना कहीं वक्फ यानी कब्रिस्तान, मस्जिद या ईदगाह इस तरह का कुछ बना हुआ, उसको वक्फ के रूप में पूरी संपत्ति को दर्ज कर दिया जाए। तो सार्वजनिक संपत्तियां जो वक्फ के नाम पर दर्ज हो गई हैं, मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि जैसे 1000 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट है और उसके किसी कोने पर 100 वर्ग मीटर का एक कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन है जो वक्फ के उसमें आता है, चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो या दूसरी चीज़ हो। तो अब किया हुआ 1989 के जो शासनादेश था उसके बाद क्या हुआ था कि वो पूरी की पूरी 1000 वर्ग मीटर की जो सार्वजनिक संपत्ति थी, ऊसर, बंजर, भीटा, इस तरह की जो श्रेणियाँ होती हैं सार्वजनिक संपत्तियों की, वो पूरी की पूरी वक्फ के नाम दर्ज कर ली गई है। अब ऐसे में ये तय किया गया है कि अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से जो कब्जे हुए हैं इस नाम पर कि ये वक्फ की संपत्ति है, उनका सर्वे किया जाए। पूरे के पूरे जो उत्तर प्रदेश के सारे डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने ज़िलों में टीमें बना करके और सर्वे करवाएं कि जो इस तरह की संपत्तियां हैं वो किसकी हैं। सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे हुए हैं तो उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दोबारा दर्ज किया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श, उत्तर प्रदेश में कई अरब खरब रुपए की ज़मीनें ऐसी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में तो हैं, लेकिन वो वक्फ के नाम पर दर्ज है, और उनमें से बड़ी संख्या ऐसी है जिस पर कब्जे हो चुके हैं।
पॉश इलाकों में, शहरों के पॉश इलाकों में जो बेशकीमती ज़मीनें हैं वो वक्फ के नाम पर दर्ज हैं और उन पर अनधिकृत कब्जे भी किए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब जब महत्वपूर्ण जानकारी आपने संजय त्रिपाठी यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।